भव्य नमो गुण ज्ञान स्वपर प्रकाश भावेगी परजय धर्मानंदता वेदा वेद स्वभावेगी जे मुख्य परिणति सकल गायक बोध भाव विलक्षणी मति आदि पंच प्रकार निर्मल सिद्धि साधन लक्षणा शादवाद संगीत तरंगी प्रथम वेदा वेदता सविकल्पने अविकल्प वस्तु सकल संशय ज्ञान
ભાવિકા નારે ભવ ભય કંદોરી ભાવિકા વંદીને આનંદોરી ભાવિકા સિદ્ધ ચક્ર જ્ઞાનાવરણી જે કર્મ છે સયોપતમ દસ થાય રે તો એ જ આત્મા જનબોધ જાય રે વિરજિનેશ્વર ઉપદેશ સમરજો ચિતલાઈ રે તમ જ્ઞાને આત્મા રીતિ મરે સવિયાઈ નિવાણ માગે બોલો નિવાણ માગે વરદાન કપમ વાણાસિયા સે સકુવાઈ લપમ માયમ નિનાણમ શરણમ ગુહાણમ નમામિ નિચંતિ જગપ્પમ મોદગાદમ સુપદ પદવી નીરપુરા વિરામમ જીવાહિંસા વિરહરિ સંગમાગામદેયમ ચૂરમેરમ ગુરુમમણિ સંકુલમ દૂરપારમ સારમ વીરાગમજનીતિમ સાગરમ સાગરેમ હરકલ્પકસુતમ ગણધરચિતમ વાદસાંગમ વિશાલમ ચિત્રમ ભવતયુક્તમ મુનિગણવૃષભૈર્ધારિતમ બુદ્ધિમદ્ભિ મોક્ષાગ્રદ્વારભૂતમ વ્રતશરણપરમ દેહભાવપ્રદીપમ ભક્ત્યાનિત્યમ પ્રપદ્યે શ્રુતમામખિલં સર્વલોકૈકસારં ચિરચોદનભૂમિ વાણીનો વિસ્તાર પ્રભુ અર્થપ્રકાશે રચના ગણધરસાર સોગાગમ સુનતા છેદી છે ગતિચાર પ્રભુ વચન વખાણી ગળીએ ભવની આગમ તે ચિનવર બાકીઓ ગણધર તેને રાખ્યો તેને રચ તેને ચાખ્યો તેવું શિવ સુત રાખ્યો અમે આલો પહેલી પૂજા करनी है ओ विमल भाई દેવી સંજી પહેલા અમે કા કરો પહેલા ફોટો ને સોરો કોઈ એનો નહીં, પોતરો બીજી પૂજા વેવડ પોતરો એનો આવો આવો વડાનો પોતરો કે આવો રીકુ હે રીકુ કોઈ આવો આવો સાલ લીધી સમય સે વે હા એ સમય में वे उठ जब बेने ना करी अन्य समय के પણ આવો પિન્ટુ ભાઈ મેં એની અગરબત્તી લેતા. અગરબત્તી એની બોક્સ ખોલ્યો બોલો आ रिंकू ले આવો આવો જટ ફટાફટ પહેલી ये लोग પૂજા खड़ी બીજી है પૂજા ये ऊपर थी करके जमीन અંતે આવો અંતે આવો પૈસા ના દે વામ કે બ્રો બટલો આવે વનમેથી વાસ્કે પૂજા કરજો ડબી મે હવે દે થોડો વાસ્કે લો એ દીએ મારા દી ए वास्के पूजा ले वास्के ले કોઈ નહીં મારા સાથ દી ને પહેલા જ્ઞાન ની પૂજા કર પતું હે ને મન માથે હા પૈસા માથે નહીં હા બસ આવો બીજી પૂજા અમે જ્ઞાન ની બીજી પૂજા કોને આવો જયેશજી દી અહીંયા આવો રાજુભાઈ આવો આવો લાગ મળે હર્ષ આવ હર્ષ તું આવ બેટા આ વંદે આવડે ઉભો રહેજો હા બેટા અને વાસ્કે બસ अब वाले उठो અને પત્તા માથે હા તું અન્ય તો વાસ્કે लो आप भी आना બીજા માં રાજુભાઈ મમ્મી આવો આવો અંદે આવો હા જ્ઞાન ચડી લાય મને હાથ મે અડચી નથી હો બેટા પત્તા માથે પૈસા માથે નહીં પત્તા માથે હા જા એક તું જા મે અડે તું આવ બે હાથ જોડો જ્ઞાન ચડી विद्या दे बोल वाणी, वाणी। देजो બોલ વિદ્યા દેજો હા જા બસ તો આપ કભી સાથ બેટા વિદ્યા દેજો મને બોલ બોલો ને तीजी पूजा करनी विमल भाई आओ उठो
આના સામે કે પૈસા તે મેલજો ના હું કાઢ કડે પૂજા ની લો બાસ્કેટ दी मारे स्वाति पूजा करनी है चौपड़ी में बाबूला जी आओ आओ लीला बहन आओ दिले उठी स्वाति पौष्मी पूजा हाँ आओ 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 है आओ वर्षा ले भैया वेरी भाई ने किती पिए को मैं बस पूरी वो मारो तो मारो बास्केट सुगंधी देश वेला और ने मारो सुगंधी देश वेला अर्जे मत दियो बेटा दीपक बस जाप की जरूरत बस अबे इरिया वे करे मोन में भेजो कोई वो चालू कर दो मोबाइल चालू से એટલે સાયલેન્ટ में લેજો એક ही અક્ષર કરનો ને કોઈ આવે બીએ અમને આપ બેલા और કલ્પસૂત્રના શબ્દો ખબર છે જામે છે ઇન્ડિયા માં ચિંતા ઇરિયા વે કરે બેજો તો સ્વાધ્યાય વેલા 2 घंटा वे तो 400 800 रो स्वाध्याय रे जाने संज्ञा बड़ी में चंद्या बड़ी में इरिया वे विराना कमला ने बानन बियाना रे कने सात बड़े ना मटे ना संतान गणे जे मेरी बाब रे किंदे बेंदे दिंदे संजय बंदिया अभी ये होती है लेसिया संगाय संगटिया बलिया वे विरामिया उद्यमिया ठाना ठान संगमिया दिव्या भगवरिया दशमिच्छा निर्म दसौ दे कन्नड बाजी दे कन्नड विसंधि कन्नड विसंधि कन्नड पावणं कमणं निकरण ठाना मेगा सगण नतौ ससेन सदन कासीणं चीणं जमाणं बुड्डोण मानी सगण वले उद्यमिच्छा सुमे मंग संचालन सुमे का संचालन सुहुमेम नित्य संचालन में माय ही मगरंग बग्गो अविरयो जमे कौसगो जावारियंदान भगवंतान मुकारन बरवी रावगायम ठाणिनं मणिनं ठाणिनं अप्पाणं वसिरामि लोगस उद्योग ग्रहमति तेरजिनरि अंदके समझो विषमे केवले समझ्यंच वंदे संभवम अभि नम दणम ससमिं च पम पम सभासं जनं च संदर्भ वंदे सुविहिं च पपन्दं चेल सिजंच वासुपुज्यं च विमलमणन्तं च जनं नमं चन्दिं च वंदां गन्धुरं च मलिं वंदेमि सुविहिं नविजनं च वंदा विठ्ठले पासं च वद्दमानं च एवं बित्वा वीरमिला पणिजर्मणा 24 अंबेजनवरा दित्ताय रामे वस्यंदो कित्य वंदे मैया जे लोग सत्तमा सिद्ध आरुगो बैलापन समाय परमोत्तमम दिंदो चंदेश निमल रायचे सोयम बेया सिरा सागरवर गंभीरा सिद्धना सिद्धिवंदी संतो और पत्तू वसी जी थोड़ व्याख्यान पूરું वही जे एक पत्तू हेंके भरी जने होनारी गिनीती छोनी गिनीती पैसा थी ज्ञान की पूजा हर एक व्यक्ति जने नहीं की वे हमारे थाली में एक पत्तो खरी जो जने भी इच्छा है हमने ज्ञान की पूजा कर जो अबे ऊपर स्टार्ट पूरी मानची गुरुमाण चरिमाणे कपो मंगलम वर्धमान तितमे य परिगया जिनगण हराय थिरावली चरितम प्रथम व्याख्यान मंगलाचरण परम कल्याण के नमो ओरियंतणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सब्ब साहुणम एषो वंचन मुक्कार सब्ब पावपणासनो मंगलाणम च सब्बेसिम परमं हवै मंगलम परम कल्याण के करने वाले श्री जगदीश्वर अरियंत प्रभु को प्रणाम करके श्री बाल बुद्धि वाले को उपकार करने वाली ऐसी सुबोधिका नाम की कल्पसूत्र की टीका करती हूँ। इस कल्पसूत्र निपुण बुद्धि वाले पुरुषों के लिए यद्यपि बहुसती टीकाएं यद्यपि अल्प बुद्धि वाले मनुष्य को बोध प्राप्त को इस हेतु से टीका कर मेरा प्रयत्न सफल हो।
यद्यपि सूर्य की किरणें जब मनुष्य को वस्तु का बोध करने वाली होती है, यथापि मेरे में रही हुए मनुष्यों की तत्काल दीपिका की उपकार करती है। इस टीका में विशेष अर्थ नहीं किया, युक्तियां नहीं बतलाई और पद्य पांडित्य भी नहीं दिखलाया गया, परंतु सिर्फ बाल बुद्धि अभ्यासियों के लिए बोध करने वाली अर्थ व्याख्या की है। यद्यपि मैं अल्प बुद्धि वाला होकर यह टीका रचना करता हूँ, यथापि सत्पुरुषों का उपहास पात्र नहीं बनूंगा, क्योंकि नहीं उन्हीं सत्पुरुषों का यह उपदेश है कि सब मनुष्यों को शुभ कार्य में यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व काल में नवकल्प विहार करने के क्रम से प्राप्त हुए यज्ञ क्षेत्र में उसका आजकल परंपरा से गुरु की आज्ञा वाले क्षेत्र में चातुर्मास रहे हुए साधु कल्याण के निमित्त आनंदपुर में सभा समक्ष वांचे बाद संघ के समक्ष 5 दिन और नव वाचनाओं से भी कल्प सूत्र को पढ़ते हैं। इस कल्प सूत्र में कल्प शब्द से साधुओं का आचार कहा जाता है। उस आचार के 10 भेद है जो इस प्रकार है। अभी कल्प सूत्र यानी कि साधु साध्वी का आचार। कल्प यानी क्या होता है? साधु का आचार। तो साधु 9 कल्प ही विहार करते हैं। 9 कल्प यानी 10 कल्प साधु का आचार आता है। साधु का आचार 10 प्रकार का कैसा होता है वो सब बताते हैं इसमें। आचेलेक्य आचार, औदसिक आचार, संयातर आचार, राजबीन आचार, प्रतिक्रम आचार, व्रत आचार, ज्येष्ठ आचार, प्रतिक्रमण आचार, मास कल्प आचार और परिशोना, इन 10 कल्पों की व्याख्या इस प्रकार है। आचेलेक्य, अभी पहला आचार है, उसका अर्थ क्या है वो अपने को बताते हैं। जिसके पास छैल यानी वस्त्र न हो वह अचेलेक कहा जाता है। उस अचेलेक का भाव सो अचेलेक के अर्थात वस्त्र का न होना वह तीर्थंकरों को आश्रित करके रहा हुआ है। उसमें पहले और अंतिम तीर्थंकर के शक्रेंद्र द्वारा मिले हुए देह दृश्य वस्त्र के दूर होने पर उसे सर्वदा अचेलेक अर्थात वस्त्र रहित होना माना गया है और दूसरे 22 तीर्थंकरों को सदा सचेलेक कहा है। साधुओं की उपेक्षा से अजितनाथ आदि 22 तीर्थंकरों के तीर्थ साधु और जो सरल और पाटने कलाते उन्हें अधिक मूल्यवान विविध रंगी वस्त्रों के उपभोग की आज्ञा होने से सचेलेक पना अर्थात वस्त्र सहित पना है और कितने एक श्वेत रंगी बहु परिणाम वाले वस्त्र को धारण करने वाले होने के कारण उसे सचेलेक ही है। इस प्रकार उसके लिए यह कल्प अनियमित रूप से है। जो भी ऋषभ और श्री वीर प्रभु अचेलेक पना के तीर्थ के साधु है वे सब श्वेत और परिणाम वाले जीर्ण पुराने वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, कारण कि अचेलेक ही है। यहाँ पर शंका होती है कि वस्त्र का सद्भाव होने पर भी उसे अचेलेक कैसे कहा जाता है। उसका समाधान यह है कि जो जीर्ण होता है वह कम होने के कारण वस्त्र रहित कहा जाता है। यह सब लोगों में प्रसिद्धि है। जैसे कोई मनुष्य एक लंगोटी पहनकर नदी उतरा हो तो वह कहता है मैं नग्न होकर नदी उतरा हूँ। ऐसे वस्त्र होने पर भी लोग दर्जी और धोबी को कहते हैं कि भाई हमें जल्दी वस्त्र दो, हम नग्न फिरते हैं। इसी प्रकार साधुओं को वस्त्र होने पर भी अचेलेक समझ लेना चाहिए, क्योंकि साधुओं को वस्त्र का परिग्रह नहीं होता है, इसलिए वो अचेलेक कहलाते हैं। जैसे कि नदी में एक लंगोट पहन के उतरे तो भी क्या करेंगे, आप धोबी के पास के और दर्जी के पास जाएंगे तो क्या करें, मेरे कपड़े जल्दी दो, पहनने के लिए चाहिए, लेकिन कपड़े होते हैं फिर भी उनको वो अचेलेक कहलाते हैं। और दूसरा कल्प है औदेशिक कल्प। उद्देशिक यानी औदेशिक कल्प अर्थात आधा कर्मी। साधु के निमित्त असन पासन खादिम सादिम वस्त्र और पात्र और उपाश्रय आदि को बताया हो वह प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में एक साधु के समुदाय को अथवा एक उपाश्रय को आश्रित करके बनाए गए हो वह सब साधुओं को नहीं कल्पता, परंतु 22 तीर्थंकरों के तीर्थ में जिस साधु को उद्देश्य करके बनाए गए हैं वो उसको ही नहीं कल्पता, दूसरों को कल्पता है। यह दूसरा औदेशिक आचार है। तीसरा शय्यातर, मैंने एक बीच में भी आपको बोला था, शय्यातर घर का पाटिया, यानी कि एक एक घर व्यक्ति को साधु साध्वी को त्याग करना हो तो किसका घर त्याग करने का। रोज रोज हमारे को तो अभी मालूम है कि आज इसका घर त्याग, आज इसका घर, लेकिन इधर शय्यातर घर का जो पाटिया होता है तो उस घर में ही उस घर के जो व्यक्ति का नाम है वो व्यक्ति का नाम साधु जब सुबह उठते हैं और आदेश लेते हैं तो उस व्यक्ति का घर शय्यातर करते हैं, यानी कि उस व्यक्ति के घर की गोचरी पानी हमारे को नहीं कल्पता, लेकिन वस्ती का उनको दान मिलता है। और वस्ती का दान जो 4 पूरे दिन में 24 कलाक जो भी साधु साध्वी आराधना करते एक हिस्सा आराधना का आपको घर बैठे लाभ मिलता है। ले शय्यातर घर का पाटिया मैंने बीच में भी बोला था, आपको भले 5000 से शुरुआत करनी है तो 5000 से करो, आपको 2500 से शुरुआत, जो भी व्यक्ति नाम लिखे उनका जो ज्यादा पैसा दे उनका ज्यादा नाम और जो नीचे नाम दे उनका नीचे नाम। एक शय्यातर घर का पाटिया हर उपाश्रय में अवश्य में होता है। उनका घर त्याग करना है तो साधु साध्वी कोई बेचारे बिन पहचान वाले आएंगे तो किसका घर त्याग करना, जो जिसकी जो तख्ती लिखी हुई है उसका ही घर रोज त्याग होगा, दूसरों का घर त्याग नहीं होता है। इसलिए आपके इधर उपाश्रय में शय्यातर घर का पाटिया भी होना चाहिए।
तीसरा कल्प सयातर, जो उपाश्रय का स्वामी हो वो सयातर, उसका पिंड अर्थात असन, पाणम, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कंबल, रजोरन, सुई, उत्तरा, नाखून तथा दांत सुधारने का अस्त्र और कान सपने साफ करने का साधन, ये 12 प्रकार का पिंड है। यह सब तीर्थंकरों के तीर्थ में सब साधुओं को नहीं कलपता, क्योंकि इससे अनिष्णीय वस्तु का प्रसंग और उपाश्रय मिलना दुर्लभ हो जाए इत्यादि बहुत दोष लगने का संभव है। यदि साधु सारी रात जागे और प्रातःकाल का प्रतिक्रमण दूसरे मकान में जाके करे तो वह मूल उपाश्रय का स्वामी सयातर नहीं होता। यदि साधु वह निंद्रा ले और प्रतिक्रमण दूसरे स्थान पर करे तो उन दोनों का स्थानों का स्वामी सयातर होता है। वह चारित्र की इच्छा वाला उपदेश सहित शिष्य तथा तृण, मिट्टी के डले, भस्म, राख और मलक, कुंडी, प्याला, काष्ठबलक, चौकी, संतारा और लेप आदि वस्तुएं सयातर की भी कलपती है। यह तीसरा सयातर आचार है। स्वतः है राजपिंड। राजपिंड यानी सेनापति, पुरोहित, नगर सेठ, मंत्री और शास्त्र। राजपिंड हमारे को नहीं कलपता है। राजा के घर की जो गोचरी होती है तो हमारे को राजपिंड नहीं कलपता है। ये इसलिए लिखा है कि सेनापति, पुरोहित, नगर सेठ, मंत्री, सातवा, इन पांचों सहित राज्य पालन करने वाला और उन सबको राज्याभिषेक मुद्राभिषेक हुआ तो अर्थात उसके मस्तक पर अभिषेक हुआ तो उसका पिंड राजपिंड कहलाता है। वह आसन, पाणम, खाइमम, साइमम, वस्त्र, पात्र, कंबल और रजोरन प्रकार का कहलाता है। जो पहले और अंतिम तीर्थंकरों के साधुओं को राजकुल में आने जाने में समाप्त आदि सामंत आदि के स्वाध्याय का विनाश होने का संभव है तथा साधुओं को देखकर अपसुकन बुद्धि के शरीर को व्याघात होने का संभव है तथा खाद्य, लोभ, लघुता और निंदा होने का संभव होने के कारण राजपिंड का निषेध किया है। 22 तीर्थंकरों के साधु सरल और प्रज्ञ होते हैं, इसलिए उसको उपरोक्त दोष का अभाव होने से उन्हें राजपिंड कल्पता है। वह स्वतः राजपिंड आचार है। 5वां कृतिकर्म आचार है। कृतिकर्म यानी वंदना, वह 2 प्रकार की होती है, अभ्युत्थान और दासावर्त वंदन। सब तीर्थंकरों के तीर्थ में साधुओं को परस्पर दीक्षा प्रेस करनी चाहिए। साध्वी आदि चिरकाल भी दीक्षित को तथापि उसके लिए नवीन दीक्षित साधु वंदनीय है, क्योंकि धर्म में पुरुष ही प्रधानता है। ये 5वां कृतिकर्म आचार है। 6ठा व्रत कल्प आचार। और व्रत महाव्रत उसमें से 22 तीर्थंकरों के साधुओं को 4 होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि अपरिग्रहित स्त्री के साथ वो भोगना असंभव, इसलिए स्त्री भी परिग्रही है, अर्थात परिग्रह का परित्याग करने से स्त्री का परित्याग हो जाता है। पहले और अंतिम तीर्थंकरों साधुओं को ऐसा नहीं होता है, इसी कारण उसके 5 महाव्रत है। वह 6ठा व्रत आचार है। और 7वां ज्येष्ठ कल्प, ज्येष्ठ बड़े का कल्प अर्थात बड़े छोटे का व्यवहार। उससे पहले और अंतिम तीर्थंकरों के साधुओं की उत्पन्न बड़ी दीक्षा से लेकर दीक्षा प्रयोग गिना जाता है और 22 तीर्थंकरों के साधुओं से नीतिचार शास्त्र होने से प्रथम दीक्षा के दिन से दीक्षा प्रयोग गिना जाता है। अब पिता और पुत्र, माता और पुत्री, राजा और मंत्री, सेठ और मुनि आदि सदी साथ ही दीक्षा लेवे तो उन्हें गुरु लघुत्व का वर्ताव कैसा करना चाहिए वो कहते हैं। यदि पिता आदि गुरुजनों और पुत्र आदि लघुजनों के साथ श्री 10 वैकालिक सूत्र का चतुर्थ अध्ययन, एक पठन और योगोदवन कर लिया है तो उन्हें अनुक्रम से स्थापित करना उचित है। यदि उसमें कुछ थोड़ा अंतर हो तो भी पुत्रादि को विलंब कराकर पितादि को भी बड़ा रखना योग्य है। ऐसा न किया जाए तो पिता आदि को छोटे होने के कारण पुत्रादि पर अप्रीति होने की संभावना होती है। यदि पुत्रादि बुद्धिमान है और पितादि स्थूल बुद्धि हो तो उन दोनों से अधिक अंतर हो तो उन्हें एक प्रकार समझना चाहिए कि हे मानुभाव, तुम्हारा पुत्र बुद्धिमान होते हुए भी दूसरे बहुत से साधुओं को छोटा हो जाएगा। यदि आपका पुत्र बड़ा गिना जाए तो उसमें आपका ही गौरव है। इस प्रकार समझाने पर भी यदि वह समझ जाए तो अनुज्ञा देने के पुत्रादि को बड़ा स्थापन करना चाहिए। यदि न स्वीकार करे तो जैसे हैं वैसे ही क्रम से उत्थापन करना संगत है। यह 7वां ज्येष्ठ आचार है। प्रतिक्रमण कल्प 8वां, अतिचार लगे या न लगे यथापि ऋषभदेव और वीर प्रभु के मुनियों को दोनों समय अवश्य में प्रतिक्रमण करना चाहिए। जब ऋषभदेव भगवान के बारे में जो तीर्थंकर जो साधु थे और अंतिम माविशाम भगवान के तीर्थंकर साधु, आलोचना यानी कि दोष लगे या न लगे फिर भी प्रतिक्रमण करना जरूरी है। और बीच वाले 22वें तीर्थंकर में जब भी दोष लगे तो ही प्रतिक्रमण करना, नहीं तो प्रतिक्रमण नहीं। और अपने को तो दोष एक सेकेंड मिनट में दोष लगता ही रहता है, इसलिए पहले भगवान और अंतिम तीर्थंकर में दोष लगे या न लगे तो भी प्रतिक्रमण करना जरूरी है। प्रतिक्रमण करना चाहिए। शेष तीर्थंकरों के साधुओं को दोष लगे या प्रतिक्रमण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। उसमें भी मध्यम तीर्थंकरों साधुओं का कारण होने पर भी देवसिक और रात्रिक प्रतिक्रमण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाक्षिक, साधुमासिक, संवत्सरिक प्रतिक्रमण करने ही उन्हें आवश्यकता नहीं है। ये 8वां प्रतिक्रमण कल्प जाना चाहिए। 9वां मास कल्प चाहिए। पहले अथवा अंतिम तीर्थंकरों के मुनियों को मास कल्प की मर्यादा। अब हर साधु साध्वी को मर्यादा कितनी होती है? शेष काल में 1 महीना ही हम स्थिर रह सकते हैं। अपवाद मार्ग
कोई बीमार है तो ज़्यादा रह सकते हैं, नहीं तो बीमार के बिना 1 मास से ऊपर हमारे को नहीं जाना चाहिए। इससे उधर का व्यवहार करना जरूरी है। लेकिन क्या करें, अभी कोरोना है तो 8.5 महीना 5 महीना तो चातुर्मास में हर व्यक्ति स्थिर रहता है, लेकिन 3.5 महीना ज़्यादा हमको रहना पड़ा। कोई अपवाद मार्ग कोरोना के हिसाब से, नहीं तो 3 महीना 3.5 महीना एक जगह स्थिर साधु साध्वी नहीं रह सकते। शेष काल में चातुर्मास में रहते हैं, शेष काल में रहना उनका उचित नहीं है। तो ये मास कल्प कहलाता है। 10वां परिषण कल्प। परिषण यानी एक स्थान पर निवास अथवा वार्षिक पर्व, ये दोनों का नाम परिषण पर्व है। वार्षिक भेद भाद्रपद मास की शुक्ल पंचमी और कालसूरी के बाद शुक्ल चतुर्थी को ही होता है। और समस्ततया निवास रूप जो परिषण कल्प के हैं वह 2 प्रकार का है, सालंबन और निरालंबन। उसमें जो निरालंबन कारण के अभाव वाला परिषण कल्प है उसके जगन्य और उत्कृष्ट ऐसे 2 भेद हैं। उसमें जगन्य सांवत्सरिक प्रतिक्रमण से लेकर कार्तिक चातुर्मास के प्रतिक्रमण 70 दिन के परिमाण वाला है। उत्तर परिषण काल 4 मास का होता है। मतलब पहले जमाने में 50 यानी कि 4 मास, चातुर्मास का 4 मास कैसे, 50 दिन है आपके और 70 दिन है मुनिवर के। 50 दिन तक आपका चातुर्मास 50 दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन बाद पीछे वाला जो 70 दिन है वो मुनि भगवंतों को स्थिर रहना जरूरी है, इसलिए 4 मास का चातुर्मास कहलाता है। उसमें जो निरालंबन के संवत्सरिक प्रतिक्रमण के लेकर उत्कृष्ट परिषण का 4 मास का माना जाता है। मतलब पहले जमाने में ऐसा रिवाज था कि जहाँ साधुओं का चातुर्मास करना होता वह सिर्फ 5 दिन ठहरते और वह 5 दिन पूरे हो जाने से फिर मकान मालिक से और 5 दिन की आज्ञा लेकर रहते। इसी तरह से क्षेत्र की अनुकूलता देखकर अगर 50 दिन वह पूरे हो जाते थे तो पिछले 70 दिन वहाँ ही रहकर चातुर्मास पूर्ण करते थे। मगर आज काल ये प्रथा नहीं है। आजकल तो 4 मास की ही आज्ञा लेकर रह जाता है। ये 2 प्रकार का निरालंबन परिषण काल का स्तरीय कल्पियों का है। जिन कल्पियों के लिए तो एक निरालंबन चातुर्मासी कल्प है, जिस क्षेत्र में मास कल्प किया हुआ उसी क्षेत्र में चातुर्मास करने से और चातुर्मास के बाद मास कल्प करने से 6 मास का कल्प होता है। वह भी स्थविर कल्पियों के लिए ही उचित है। यह परिषण कल्प प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के तीर्थ में नियत है और शेष 22 तीर्थंकरों के तीर्थ में अनियत है, क्योंकि उसके साधु और दोस्त के न होने के कारण एक ही स्थान में देश उड़ना कुछ कम पूर्व कोटि तक रहते हैं। यदि कोई मालूम है दे तो 1 मास भी नहीं रहते। इसी प्रकार महाविद्य क्षेत्र में भी 22 तीर्थंकरों के साधुओं के जैसी ही वहाँ से तीर्थंकरों की साधुओं की कल्प व्यवस्था जान लेनी चाहिए। यदि 10वां परिषण कल्प, इस तरह यह 10वां परिषण कल्प समझना। ये उपरोक्त 10 कल्प श्री ऋषभदेव श्री महास्वामी प्रभु के तीर्थ में नियत है। अन्य 22 तीर्थंकरों के तीर्थ में अचिले कौदेशिक प्रतिक्रमण राजपीन मास कल्प व परिषण ये 6 कल्प नियमित है। दूसरे 22 तीर्थंकरों के साधुओं में 6 कल्प होते हैं और प्रथम और शेष तीर्थंकर में 10 कल्प होते हैं। से 4 सह्याकर कृतिकर्म व्रत और ज्येष्ठ कल्प नियत है। यदि कोई भी शंका करे कि जिस सबके लिए एक समान साध्य मार्ग मोक्ष मार्ग में पहले अंतिम और 22 तीर्थंकरों के साधुओं के आचार में भेद क्यों, इसी से समाधान से कहते कि इसमें जीव विषेदी कारण है। श्री ऋषभदेव प्रभु के तीर्थ के जीव सरल स्वभाव वाले और जड़ बुद्धि वाले होते हैं, अतः उन्हें धर्म का बोध होना दुर्लभ है क्योंकि उनमें जड़त्व है। फिर वीर प्रभु के तीर्थ के जीव तो वक्र और जड़ है। अभी पहले तीर्थंकर के जीव कैसे थे, सरल और जड़ थे, और अभी तो सरल भी नहीं है, वक्र और जड़ है। आप ऐसा करेंगे तो उसका उल्टा होगा, इसलिए धर्म का पालन दुष्कर है। श्री अजितनाथ आदि 22 तीर्थंकरों साधुओं का धर्म का बोध पालन ये दोनों ही सुकर है, क्योंकि वे सरल स्वभावी और प्राज्ञ होते थे, बहुत सरल स्वभावी होते थे। इसी कारण उसके आचार में भेद बढ़ा है। यहाँ पर उनके दृष्टांत कहलाते हैं। अभी रुजु जड़ का दृष्टांत पहला, प्रथम तीर्थंकर के कई साधु, पहले तीर्थंकर की बात करते हैं। प्रथम तीर्थंकर के कई साधु शौच आदि के निवृत्त होकर कुछ देर में आए। उन्हें गुरु से पूछा कि आज इतनी देर कहाँ हुई। साधु बोले, स्वामी मार्ग में एक नट नाच रहा था, उसे देखने में देर हो गई। गुरु ने कहा कि हे महानुभावो, नट का नाच देखना साधु को नहीं कलपता। साधुओं ने सादर गुरु का वचन अंगीकार कर लिया। एक दिन फिर वे साधु बाहर से कुछ देर तक आए। पूर्व तक गुरु से पूछने से वे बोले, स्वामी आज हम रास्ते में नाच करती हुई एक नटड़ी को देखने खड़े हो गए।
गुरु बोले, हे महानुभावों, उस दिन हमने उसे तुम्हें नट का नाच देखना मना किया था। जब नट का नाच देखना मना है तो नटनी का नाच तो स्वयं ही निषेध कारक है, क्योंकि वह अधिक राग का कारण होता है। वो हाथ जोड़ के बोले, महाराज, हमें ये मालूम नहीं था, हमसे ऐसी भूल हो गई। या वे प्रथम तीर्थंकर के साधु जड़ बुद्धि होने से नट का नाच निषेध करने पर भी नट का नाच निषेध नहीं समझ सके, परंतु स्वभाव वाले होने के कारण गुरु को सरल उत्तर दे दिया। वो सरल हाथ जोड़ के कह रहे, कोई बात नहीं गुरुदेव, हमारी भूल हो गई, नट का नाश हमने नटरी का देखा, आज से हम आइंदा से ऐसी भूल नहीं करेंगे। लेकिन अभी सेले अंतिम तीर्थंकर के साधुओं की और लोगों की, अंतिम तीर्थंकर के लोगों की बात करते हैं। इसी प्रकार का एक दूसरा भी दृष्टांत है। कोकण के किसी भी एक वणिक के वृद्धावस्था में दीक्षा ली थी। एक दिन उसे नए मुनि ने कायस्वर के अधिक देर लगा दी, और ये पहले तीर्थंकर की बात है। जब उसने कुछ देर के बाद कायस्वर के बारे जब गुरु महाराज ने पूछा, अभी एक खेडूत था, खेडूत ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेके वो क्या करता था, काउसक ध्यान में रहा। काउसक ध्यान में उन्होंने क्या, इरिया भाई अपन बोलते थे ना, तो हरिये का है, बीए का है, ये सब होते ना, सब जीवों की जो रक्षा करने के लिए इरिया भी बोलते हैं। मुत्ता मुनि में इरिया बोलते बोलते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति है, क्योंकि उनकी जीव दया का चिंतन करना, मैंने वो जीव की विराधना की है। तो वो खेडूत ने दीक्षा ली। खेडूत ने क्या किया, मैं जो खेती-बाड़ी करता था, मेरे बच्चे अभी खेती-बाड़ी कैसे करते होंगे, वो खेत कैसे खड़ा होगा, उन्होंने कौशल में वो जीव दया चिंती। तो गुरुदेव ने उनको पूछा कि भाई इतना समय कैसे लग गया, तो बोला मैंने जीव दया चिंती। तो कि किस प्रकार की जीव दया, तो मैंने जो संसारी मेरे पुत्र अभी क्या करते होंगे कमाल, अरे ये तो गलत है, ये संसारी की जीव दया चिंतनी बहुत गलत है। अभी आप साधु जीवन लिया है तो कोई बात नहीं गुरुदेव, मेरी से भूल हो गई, मेरे माफ करो मेरे को, अभी आइंदा से मैं अपनी जो जीव दया की रक्षा है वही मैं जीव दया की रक्षा करो। वो प्रथम तीर्थंकर साधुओं का दृष्टांत, वो सरल थे, रुजु थे, और मिच्छा में दुक्रम दे दिया। अभी वक्र और जड़, अंतिम तीर्थंकर के साधु लोग कैसे होते हैं, वक्र होते हैं और जड़, भूल दूसरों की निकालते हैं। भूल अपनी होती है लेकिन भूल दूसरों की निकालते हैं। गुरुदेव हमारे को बोलेंगे तो भी हम गुरुदेव को क्या बोलेंगे, पहले आपको बोलना चाहिए, चाहे माता हो, चाहे बेटी हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो। अब पिता बेटे को बोलेंगे तो कि भाई आपकी ही गलती है, आपने पहले मेरे को क्यों नहीं बोला, गलती आपकी, आपको बोलना चाहिए ना। तो वो वक्र और जड़ होते हैं। ऐसे अंतिम तीर्थंकर के साधु और लोग ऐसे वक्र जड़ होते हैं, सामने के सामने जवाब देने वाले। एक दिन श्री वीर प्रभु के शासन के साधु मार्ग में एक नट का नाच देखकर बाहर से देर से आए, तो मालूम होने से गुरु ने नट का नाच देखने का निषेध किया। फिर एक दिन से रास्ते में नाचती हुई नटरी को देखकर आए, गुरु ने देरी का कारण पूछा और सत्य छिपाकर और ही उत्तर देने लगे। जब गुरु ने तर्जना कर पूछा तो उन्होंने यथार्थ बात बता दी। गुरु ने धमकाया, कहा कि उस दिन निषेध किया था, फिर भी तुम नटरी का नाच देखते क्यों खड़े हो। ऐसी शिक्षा देने पर उल्टा गुरु को ही ओलंबा देने लगे। जब आपने नट का नाच निषेध किया तभी नटनी के नाच का निषेध करना चाहिए था, उसमें हमारा दोष नहीं है, ये तो आपका ही दोष है। तो ऐसे वक्र और जड़ अभी अंतिम तीर्थंकर के साधु लोग ऐसे होते हैं, इसलिए ही तो हम बोलते हैं अपन लोग के सामने जवाब देते उल्टा पड़ता है, तो यह उल्टा है, वक्र और जड़ है। प्रभु महावीर ने जो अंतिम तीर्थंकर के साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब ऐसे ही हो गए, इसलिए उसमें अपने को कोई दोष नहीं। गुरु ने तर्जना करो और हमारा क्या दोष है, ये तो आपका ही दोष है। तो उस वक्त आपने नटी का नाच देखना ही निषेध न किया। और एक व्यापारी अपने पुत्र को हमेशा शिक्षा दिया करता था कि बेटा पिता के सामने नहीं बोलना। एक व्यापारी एक बेटे को, एक छोटा सा बेटा होगा, उसका बोला बेटा पिता के सामने तो कभी मत बोलना। तो फिर वो बोला कि बराबर है। एक दिन पिताजी बाहर गए थे और बेटा के लगा कि मैं पिता के सामने कभी नहीं बोलूंगा, और दरवाजा बंद करके सो गया। जब पिता है कि भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा, पिता के सामने बोलना नहीं, उल्टा है कि अभी अपने को कोई भी अपन लोग समझाएंगे तो वो उल्टा पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जड़ और वक्र लोग ही ऐसे हैं, उनको सीधा भी समझाने जाएंगे तो भी वो उल्टा पड़ेगा। अरे उनको बोला कि भाई पिता के सामने नहीं बोलना, अभी दरवाजा बंद कर दिया। ऐसे छोटे छोटे बालक, और किसी ने उनको बोला भाई पिताजी के सामने मत बोलना, अभी सामने नहीं बोलना है, दरवाजा बंद किया। पिताजी बोल रहे भाई खोलो खोलो, बारी से देख रहे विंडो से, हंस रहा है पुत्र, लेकिन बोलता नहीं। पिताजी ने फिर कमर तोड़वाया, दरवाजा तोड़वाया, अंदर गए। अरे भाई क्यों, तो क्या पिताजी के सामने, अरे सामने नहीं बोलना, दरवाजा खोलना, ऐसे नहीं बोलना, वो थोड़ी है, लेकिन उल्टा अभी
ये वक्र और जड़ व्यक्ति के दिल में अपन कितना भी सरल सादा कितना भी समझाएंगे तो भी उल्टा ही पड़ेगा, अपने ऊपर ही। तो वो ऐसा दोस्त है कि आज्ञा का भंग करता है। उन दोनों दृष्टांत से वीर प्रभु के तीर्थंकर प्राणियों को वक्रता और जड़ता का झलक आती है। ऐसी अजितनाथ आदि 22 तीर्थंकर के रुचि प्राज्ञ मुनियों का दृष्टांत है। अभी 22 तीर्थंकर के साधु साध्वी श्रावक श्राविका कितने रुजु और प्राज्ञ यानी होशियार, कितने रुजु यानी सरल थे, वो अपने को बोलते हैं। परिशन पर्व और कल्पसूत्र की महिमा और कल्पसूत्र श्रवण से ऊपर बताए हुए 10 प्रकार का कल्प आदि दोष के अभाव में एक दिन कितने का अजितनाथ प्रभु के साधु मार्ग में नट का नाच लेकर आए और देरी का कारण पूछने पर उन्होंने ऊपर बताए हुए 10 प्रकार अजितनाथ का ये नट का नाच देखकर देरी से आया। देरी का कारण पूछने पर उन्हें गुरु के सामने एकांत बात कह दी। गुरु ने नट नाच देखना निषेध किया। एक दिन वे दिशा जाकर वापिस उपाश्रय में लौट रहे थे। रास्ते में एक नटड़ी नाच कर रही थी और उसे देखकर राजा ने होने के कारण उसे विचार करने लगे कि इस दिन गुरुजी का राज पैदा होने से कारणपुर होने से नट का नाच देखना मना किया था। तो नटड़ी का नाच का विशेष राजजनक होने से यह तो स्वास्थ्य निश्चित थे। वो अपने आप अपने मन से ही समझ सकते हैं। रुजु और जो प्राज्ञ होशियार होते हैं कि गुरु ने नट का नाच देखने का बंद किया, मना किया था, तो नटड़ी का तो विशेष राग का कारण होता है, तो ये तो हमारे को नहीं देखना चाहिए। इसलिए वो रुजु और प्राज्ञ थे साधु 22 तीर्थंकर वाले साधु। अभी कारण सर व्यार और क्षेत्र गुण जो परिशना कल्प और 70 दिनमान नियततया कथन किया है कि सो भी कारण के अभाव से ही समझना योग्य है। यदि कुछ कारण हो तो चातुर्मास में व्यार करना कल्पता है। वैसे ही उपद्रव आहार न मिलता हो, राजादि से अपमान होता हो, रागादि कारण से चातुर्मास में भी अन्यत्र विहार करना। अभी साधु साध्वी जहाँ चातुर्मास के लिए स्थिर रहते हैं, लेकिन साधु साध्वी चातुर्मास में भी विहार कर सकते हैं। आगम कल्प सूत्र आगम का सूत्र है, आगम में लिखी हुई व्याख्या है। कैसे कि जहाँ कोई साधु साध्वी का अपमान होता हो, साधु साध्वी का कोई अवहेलना करते हो, तो हम लोग चातुर्मास में भी विहार करके दूसरे गांव स्थिर रह सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि दूसरों लोगों को अभाव आना, धर्म के ऊपर अभाव आना वो एक अच्छा नहीं है। इसलिए उनको अभाव नहीं आना, धर्म में उनको टिका के रखना है। साधु साध्वी वहां से भी विहार कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कल्प सूत्र में। सोच जाने की जगह अच्छी नहीं हो, जो ठंडिल परखने की जगह बराबर नहीं हो, उपाश्रय में जीवात्पत्ति, उपाश्रय में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती हो तो भी साधु साध्वी विहार कर सकते हैं। कुंथुए होते हो, जो कुंथिए की जो तकलीफ हो और अथवा आग लग गई हो, सर्प आदि का भय हो, अन्यत्र विहार कर सकते हैं। यदि निम्न कारण हो तो चातुर्मास के बाद भी रहना कल्पता है। वृष्टि बंद न होती हो, आदि मार्ग कीचड़ वाला हो, कार्तिक पूर्णिमा के बीतने पर भी उत्तम मुनि वहाँ रह सकते हैं। यदि कोई तकलीफ है, कोई कीचड़ है, कोई बारिश है, तो कार्तिक पूर्णिमा के बाद भी गुरु उधर चातुर्मास के बाद भी उपाश्रय में रह सकते हैं। कोई दोष नहीं है उसमें। और यद्यपि संयम निर्वहन के लिए क्षेत्र गुणों की गवेषणा करना युक्ति संगत है। क्षेत्र जगन्य, उत्कृष्ट, मध्यम एवं 3 प्रकार का कहा जाता है। उसमें 4 गुण युक्त जो जगन्य कहा जाता है, वे 4 गुण इस प्रकार है। जहाँ पर जिन मंदिर हो, जहाँ पर ठंडी सोच जाने की शुद्ध और निजी एवं पर्दे वाली जगह हो, अथवा स्वाध्याय करने की भूमि सुलभ हो, अथवा जहाँ पर मुनियों को आहार पानी सुलभता से मिल सकता हो, 13 गुणों से युक्त वह क्षेत्र उत्कृष्ट कहा जाता है। वे 13 गुण जहाँ पर विशेष कीचड़ न हो। इधर तो अच्छा है, रोड है, कोई कीचड़ नहीं है, कुछ नहीं, भले छोटा गांव है, लेकिन दूसरी कोई तकलीफ नहीं है हमारे। जहाँ पर अधिक समुष्टिम जीवों की उत्पत्ति हो, शौच जाने का स्थान निर्दोष हो, रहने का उपास से स्त्री संगादि से रहित हो,
गोरस अधिक मिलता हो। गोरस यानी मालूम है क्या? गोरस यानी पुष्पाबेन? घी या दूध? क्यों घी और दूध ज्यादा मिलता हो वह गुरु भगवान किस लिए? कि गुरु भगवंतों की पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई करते हैं, इसलिए घी दूध जो ज्यादा मिलता हो वह भी आप चातुर्मास कर सकते हैं। कल्प सूत्र में लिखा हुआ है। गोरस यानी घी और दूध अधिक मिल सकता हो। लोक समूह विशाल और बद्री को, वैद्य बद्री को औषधि सुलभ हो। गृहस्थों के घर सकुटुंब और धन धान्य आदि से पूर्ण हो। राजा बद्री को ब्राह्मण आदि का मुनियों का अपमान न होता हो। भिक्षा सुलभ हो, जहाँ पर स्वाध्याय शुद्ध होता हो। इन 13 गुणों युक्त उत्कृष्ट क्षेत्र जाना चाहिए। पहले कथन किए 4 गुणों से अधिक अर्थात 5वें गुण से लेकर 12वें गुण प्रयाण मध्यम क्षेत्र समझना चाहिए। उत्कृष्ट क्षेत्र की गवेषणा करना, वैसा न मिलने पर मध्यम क्षेत्र खोजना, यदि वह भी न मिले तो जगन्य क्षेत्र में चातुर्मास करना। और परंतु वर्तमान काल में तो गुरु महाराज ने आज्ञा हो तो उस क्षेत्र में मुनियों को चातुर्मास करना चाहिए। 10 प्रकार के कल्प, आचार और वेद्य की कथा ऊपर बतलाए हो। 10 प्रकार का कल्प यदि दोष के अभाव में किया हो तो तीसरे वेद्य की औषधि के समान गुणकारी होता है। किसी एक राजा ने अपने पुत्र को भविष्य में रोग न हो ऐसी चिकित्सा करने के लिए 3 वेद्य बुलाए। उसमें से प्रथम वेद बोला कि मेरी औषधि यदि रोग हो तो उसका नाश करती है और रोग न हो तो दोष प्रकट करती है। राजा बोला सोते हुए सर्प के जगाने के समान ऐसी औषधि से मुझे प्रयोजन नहीं है। दूसरा वेद्य बोला मेरी औषधि यदि रोग हो तो उसे नष्ट करती है और रोग न हो तो उसे गुण और दोष पैदा करती है। राजा ने कहा यह भी राख में घी डालने के समान है, ऐसी औषधि भी कोई जरूरत नहीं है। तीसरे वेद्य ने कहा मेरी औषधि यदि शरीर में रोग हो तो उसे नष्ट करती है और रोग न हो तो बल, वीर्य, सौंदर्य आदि पुष्टि करती है। राजा ने कहा यह औषधि सर्वश्रेष्ठ है। वैसे ये कल्प भी दोष हो तो उसका नाश करता है और दोष न हो तो धर्म का पोषण करता है। इसलिए प्राप्त हुए परिश्रम पर्व में मंगल के निमित्त 5 दिन पर नव वाचनाउदार कल्पसूत्र का वाचना शेष करें। परिश्रम पर्व और कल्पसूत्र की महिमा और कल्पसूत्र श्रवण से अपूर्व लाभ, जैसे देवों में इंद्र, तारों में इंद्र, चंद्र, न्याय में प्रवीण और पुरुषों में राम, रूपमाओं में काम, स्त्री में रंभा, बाजों में भंगा, हाथियों में इरावत, सासों में रावण, बुद्धिमानों में अभय कुमार, तीर्थों में शत्रुंजय, गुणों में विनय, धनुषधारियों में अर्जुन। कितना महान है कल्पसूत्र। मंत्रों में नवकार, वृक्षों में सहकार उत्तम है। वैसे सर्वशास्त्रों में कल्पसूत्र शिरोमणि माना जाता है। वहाँ कहाँ भी है कि जैसे मंत्रों में परमेष्टि मंत्र की महिमा है, तीर्थों में शत्रुंजय की महिमा, दोनों में दयादान की महिमा, गुणों में विनय गुण, व्रतों में ब्रह्मचर्यवध, नियमों में संतोष, तप में समता और तत्वों में सम्यक दर्शन की महिमा है। वैसे ही भी सर्वज्ञ प्रभु कति सर्व पर्वों में वार्षिक और परिश्रम पर्व उत्कृष्ट है। वैसे ही अरियन से बढ़कर देव नहीं, मुक्ति से बढ़कर पद नहीं, शत्रुंजय से बढ़कर तीर्थ नहीं, वैसे कल्पसूत्रों से बढ़कर अन्य कोई शास्त्र नहीं है। यह कल्पसूत्र साक्षात कल्पवृक्ष है। ये 5वां 95 आवाज मत करो। 95 से कथन किया होने के कारण श्री वीर चरित्र बीज रूप है और पार्श्वनाथ चरित्र अंकुर है। श्री नेमिनाथ चरित्र स्कंद है। श्री ऋषभदेव चरित्र शाखा समूह है। स्थिरावली रूप पुष्प है। समाचारी ज्ञान रूप परिमल सुगंध है और मोक्ष प्राप्ति यह कल्पसूत्र कल्पवृक्ष का फल है। इसमें वांचने से, वाचक का सहाय करने से और उसके श्रवणाक्षर श्रवण करने से विधि पूर्वक आराधन किया हुआ यह कल्पसूत्र पाठ 8 भवों के अंदर मोक्षदायक होता है। जो मनुष्य जिन शासन की पूजा और प्रभावना से तत्पर होकर 21 बार जो पढ़ता है वो 3 भव में, और जो सुनता है करता है उनको 8 भव में भी मोक्ष अवश्य में मिल सकता है। एक शीत से इस कल्पसूत्र को 21 दफा सुनता है और गौत इस संसार सागर को तर जाता है। इस प्रकार से कल्पसूत्र की महिमा सुनकर कष्ट और धन व्यय करने से साध्य, तप, पूजा, प्रभावना आदि धर्म को से आलस्य न करना चाहिए, क्योंकि उपरोक्त तपस्या आदि सर्व सामग्री से कल्पसूत्र का सुनना वांछित फलदायक होता है। जैसे बोया हुआ बीज वायु आदि सामग्री मिलने पर भी फल देने से समर्थ होता है, वैसे ही यह कल्पसूत्र भी देव, गुरु, धर्म की पूजा, प्रभावना, साधर्म की भक्ति आदि सर्व सामग्री के साथ सुनने से भी यथार्थ फल देने वाला होता है। अन्यथा सर्व जिनों से श्रेष्ठ भी वर्तमान तप की
स्वामी को किया हुआ एक भी नमस्कार पुरुष या स्त्री को इस संसार सागर पर पार उतरना होता है। ऐसा वचन सुनकर प्रयास से साध्य इस कल्पसूत्र के सुनने में भी आलस्य आ जाएगा। यह एक नियम है कि पुरुष के विश्वास से ही उसके वाचन पर विश्वास जमता है। इसलिए यहाँ पर कल्पसूत्र के कर्ता को बताया हुआ उसकी रचना करने वाले शोध पूर्वधारी युग प्रधान श्री भद्रवाह स्वामी, उन्होंने प्रत्याख्यान प्रवाह नाम में